तो बोले कि जापान में एक बड़ी अच्छी बात है, नाउ दे हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग पीपल, प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखते हैं, इफ यू वांट टू गेट क्योर्ड गो टू द फॉरेस्ट, स्टे इन द फॉरेस्ट, बी इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट या फॉरेस्ट बेदिंग, वहाँ जाओ, सूर्य की किरणें आ रही हैं पेड़ों के नीचे, और हमारे यहाँ भी है ये, आयुर्वेद में है, जहाँ पर नदी के किनारे आंवले के पेड़ लगे हुए हों, सहजन के पेड़ लगे हुए हों। ये जो सहजन है ना, जिसको बोलते हैं मोरिंगा, 1000 बीमारियों की दवा है वो, सारी दवाइयाँ एक तरह मोरिंगा रोज खाओ, सहजन जिसको बोलते हैं, सहजन की पत्तियाँ, सहजन की फलियाँ, सहजन का चूर्ण, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो कैरेनी में तो उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट बेरिंग, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने लगे हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट क्योर्ड हैव ए फॉरेस्ट बेरिंग एंड पीपल गो टू द फॉरेस्ट, स्टे इन द फॉरेस्ट। और हमारे यहाँ तो इतने समय पहले, हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे मोस्टली बिलीव इन AI नाउ, AI became a new fad now. Yes, AI is great, super, wonderful. लेकिन हमारे ऋषियों ने तो AI से भी RI की बात की, ऋषिज इंटेलिजेंस ने तो NI की बात की, नेचर इंटेलिजेंस, AI to NI, अदरवाइज नो आई, अपने ही नहीं बचेंगे, ऐसे ही है, AI to NI, अदरवाइज नो आई, अपने ही नहीं बचेंगे। That's why they shared with us, go to the nature, be with the nature, and when you are being there, check your nature and change your nature. यही समय समय पर चले आना चाहिए जंगलों के। इसलिए हमने क्या किया महाराज, हमने वहाँ CM साहब से बात की, हमने कहा अगर आप जितनी ज़मीनें पड़ी हैं सरकार की उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी बड़ी प्यारी जगह है, आई वॉज शेयरिंग विद यू आल्सो टुडे अबाउट उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के लिए मैंने बात किया कि उत्तरकाशी में बड़ी प्यारी है, बड़ा प्यारा वातावरण है। तो वहाँ पर मैंने कहा कि एक समय आएगा लोग वहाँ पर रुद्राक्ष टूरिज्म के लिए आएंगे। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा रुद्राक्ष के पेड़ लगा दे, इतने हजारों सब जगह, एक पेड़ यहाँ तो दूसरा पेड़ यहाँ, उसके बीच में 10 फुट की जगह होगी, 10 फुट की अपनी कुटिया लगा के, जैसे नहीं कैंपिंग करते हैं लोग, वहाँ पर एक एक कुटिया कैंपिंग डाल के लोग आएंगे, रहेंगे, और दैट विल बी कॉल्ड रुद्राक्ष टूरिज्म। और फिर जब हजारों रुद्राक्ष के पेड़ लगा दिए, और जब रुद्राक्ष फलने लगेंगे, करोड़ों रुद्राक्ष होंगे। अभी हमारे गंगोत्री में जाओ, यमुनोत्री में जाओ, चारों धाम मंदिरों में जाओ, तो पतासे, खील बतासे मिलते हैं, नहीं? रास्ते में आधे तो वैसे ही मुरझा जाते हैं, और कई बार कई पुराने भी होते हैं, ऐसा होता है कई बार। लेकिन अब तो बहुत बदलाव आ गया, चुलाई के लड्डू मिलने लगे, उत्तराखंड के अनाज के बने, बहुत अच्छा हुआ, बहुत चेंज आ रहा है। लेकिन तो भी बारिश का मौसम हो, चुलाई के लड्डू लेके आ रहे हो, आधे तो वैसे भीग जाएंगे वो, क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है। हमने सोचा ये क्यों ना करें, जगह जगह रुद्राक्ष के पेड़ हों, जब लोग आए, और वो रुद्राक्ष हजारों साल तक आपके साथ रहेगा। जब आप आए तो वो हर मंदिर से साल में एक बार शिवरात्रि के दिन जितने भी रुद्राक्ष, करोड़ों रुद्राक्ष शिवलिंग बने, उनका विशाल शिव पूजन हो। उसके बाद पूजन के बाद जो सारे रुद्राक्ष हों, उन्हीं मंदिरों के माध्यम से प्रसाद के लिए बांटे जाए, बेचे ना जाए, बांटे जाए। रुद्राक्ष को बेचा ना जाए, रुद्राक्ष को बांटा जाए। घर घर में रुद्राक्ष मिले, हर दिल में रुद्राक्ष हो, हर गले पे रुद्राक्ष हो। और रुद्राक्ष वैसे भी साधना के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी बहुत मुफीद दवाई है, बहुत अच्छा है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रुद्राक्ष बहुत ही सुंदर है, साधना के लिए भी और पहनने के लिए भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। तो साधना और स्वास्थ्य, एनीवे तो वहाँ पर सब लगाए। और
अब तो इतने पेड़ लग गए वहां पर, हजारों हजारों। तो मुझे बात याद आई जो जापान में, आज मुझे उसने बताया कि फॉरेस्ट बेदिंग, हमने कहा रुद्राक्ष बेदिंग, वहां बैठ के लोग आनंद करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। इसलिए हमारे बचाव जी आज कहते ना कि पेड़ों की बात कर रहे थे हम लोग, इतने पेड़ लगाएं, इतने पेड़ लगाएं, और पेड़ नहीं लगाएंगे तो पक्का मानिए अपने कहीं ना कहीं लटके मिलेंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे। कोरोना फिर दस्तक दे रहा है, न जाने कितने तरह के वेरिएंट्स आएंगे, लेकिन सारे वेरिएंट्स से कोरोना के, कोविड के पार पाने का एक ही तरीका है, योग में जीवन जियो, आयुर्वेद में जीवन जियो, ये होना चाहिए। और सच में अभी तो योग के लिए भी दिवस हो गया, आयुर्वेद के लिए भी दिवस हो गया, ध्यान के लिए भी दिवस। हमने नहीं किया, यूनाइटेड नेशन ने कर दिया। आप सोचिए, पूरे विश्व के लोग ये सोचने लगे हैं, अगर जीना है तो योग के साथ जीना है, आयुर्वेद के साथ जीना है, अगर जीना है तो ध्यान के साथ जीना है। ध्यान की बात कल करेंगे, क्योंकि कुछ और भी आज 2-3 चीजें, बस आज इतना ही कि आप लोग किटी पार्टी करते हैं। मैं कहता हूं एक दिन की किटी पार्टी का पैसा बचा के आप कहीं चले जाना, बोले इस बार पेड़ पार्टी करेंगे। लोग पेड़ पार्टी करते हैं, अपने पेड़ पार्टी करें, पेड़ पार्टी करके वहां जाएंगे सब मिलकर, रुद्राक्ष के, फलों के। किटी पार्टी अपने लिए ना हो, किटी पार्टी हो मोरों के लिए, बंदरों के लिए, जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनके लिए। उनकी किटी पार्टी कैसे होगी? उनकी किटी पार्टी होगी कि वहां पर हम लोग पौधे लेके जाएं, मिल के पौधे लगाएं, और पौधे लगाकर जब पौधे लग जाएंगे ना, सच मानिए पक्षियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, मोरों को बुलाना नहीं पड़ेगा, कोयल को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप बैठकर उन पेड़ों पे फल खा रहे होंगे, फूलों की सुगंध ले रहे होंगे, तितलियां नाच रही होंगी।